बढ़ते कदम, बुलंद हौसले, भारत के सपने अब साकार हो रहे, दुश्मन कांप रहे, आंधियां भी रुक रहीं जब हम हुंकार भर रहे। तो दोस्तों, अमेरिका और चीन को लगता था कि भारत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान 6th जनरेशन फाइटर जेट बना ही नहीं सकता। लेकिन अब जो अपडेट सामने आई है उसने दोनों देशों को चौंका दिया है। भारत ने इतनी तेजी से इस फाइटर जेट पर काम किया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। आखिरकार पूरी कहानी क्या है? चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। ज़रावर टैंक, हल्के लेकिन घातक। हम वो हैं जो तूफानों से टकराने का मादा रखते हैं। जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता, वहां हम किले बनाते हैं। आपको याद होगा कि भारत ने 25 टन वजन वाला ज़रावर लाइटवेट टैंक बनाया था। इसके बाद चीन ने अपने टाइप 15 टैंक का 37 टन का अपग्रेडेड वेरिएंट लॉन्च किया। उन्हें लगा कि भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन भारत ने भी आक्रामक टाइमलाइन पर काम करते हुए इसका एक बेहतर और आधुनिक प्रतिस्पर्धी विकसित कर लिया है, जिसने चीन को पूरी तरह से चौंका दिया है। अब ज़रावर का नया वेरिएंट 32 टन का होगा, जिसमें 120 मिलीमीटर की ट्रेंट और 800 हॉर्स पावर का इंजन होगा। इससे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में यह आसानी से ऑपरेट कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम APS लगाया जाएगा, जो अमेरिका और चीन के पास भी नहीं है। अभी यह तकनीक केवल इजराइल के पास है और अब भारत इसे अपने टैंकों में शामिल करने जा रहा है। इससे चीन के किसी भी टैंक को टक्कर दी जा सकती है। भारतीय वायुसेना का 5.5 जनरेशन फाइटर छठी पीढ़ी की क्षमताओं से लैस कदम बढ़ाए हैं। हमने नया इतिहास रचाने को अब आंधियां भी कहती हैं सलाम हिंदुस्तान को। अब बात करते हैं भारत के 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की, जिसमें छठी पीढ़ी की क्षमताएं जोड़ी जा रही हैं। दुनिया में अभी तक किसी देश के पास यह स्पष्ट मापदंड नहीं है कि छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स में क्या क्या होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत भारत ने अपने टारगेट और आक्रामक डेडलाइंस को तय कर लिया है। भारत अपने फाइटर जेट में अत्याधुनिक इंजन तकनीक, उत्तम AESA रडार, गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी के साथ AI असिस्टेड मल्टी सेंसर, डेटा फ्यूजन और इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम जैसी आधुनिक क्षमताएं जोड़ रहा है। 2028 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और 2035 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। 100 से भी अधिक ऐसे फाइटर जेट बनाए जाएंगे जो छठी पीढ़ी के विमानों की बराबरी कर सकेंगे। अपाचे की जगह प्रचंड हेलीकॉप्टर, भारत का स्वदेशी शौर्य। जो आंख दिखाए भारत को, उसे हम इतिहास बना देते हैं। जो हमसे टकराए, उसे हम धूल चटा देते हैं। भारत ने अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को प्राथमिकता न देते हुए स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर की एक बड़ी डील फ्लोट कर दी है। यह सौदा भारत में ही पूरा किया जाएगा, जिससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा और भारत आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ाएगा। यह हेलीकॉप्टर 6500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, 360 डिग्री सर्विलांस कर सकता है और चाइना बॉर्डर पर इसे तैनात किया जाएगा। 156 हेलीकॉप्टरों की इस डील से भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन चीन के लिए नई चुनौती। हम आसमान में भी हैं, समंदर में भी हैं, हमसे उलझने वाले कहीं के न रहेंगे। भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर की MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन डील को फाइनल किया है। 10 ड्रोन अमेरिका से सीधे उड़ान की स्थिति में मिलेंगे, जबकि बाकी 21 ड्रोन भारत में असेंबल किए जाएंगे। ये ड्रोन 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं और 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इससे भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही ये ड्रोन एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी बेहद प्रभावी साबित होंगे। भारत अमेरिका को देगा एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है। आर्टिलरी सिस्टम यह एक उन्नत टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम है, जिसे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसे भारतीय सेना की तोपखाना शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसकी खासियत 155 मिलीमीटर
52 कैलिबर गन है जो 48 किलोमीटर तक मार करने। अब विश्व हमारा बाजार बनेगा, हर दुश्मन हमसे घबराएगा, हम बनेंगे ताकतवर और भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। भारत की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने दुनिया के सबसे उन्नत ATAGS आर्टिलरी सिस्टम को विकसित किया है। इसमें अब 80% तक स्वदेशी घटक जोड़े जा चुके हैं। अब भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित होने जा रही है, जहां हर दिन एक तोप बनाई जाएगी। यह 7,000 करोड़ की डील है और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका भी इस सिस्टम का बड़ा प्रशंसक बन चुका है। भारत पहले ही अर्मेनिया को यह सिस्टम बेच रहा है और अब अमेरिका भी इसे खरीदने की योजना बना रहा है। नया भारत, नई ताकत, ये भारत है। अब यह झुकेगा नहीं, अपनी ताकत से दुश्मनों को रौंद देगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। अब हम न केवल उन्नत फाइटर जेट्स और टैंकों का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि हमारी तकनीकें भी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जा रही हैं। आज अमेरिका और चीन दोनों भारत की इस तेजी से विकास करती रक्षा शक्ति को देखकर चौंक चुके हैं। तो दोस्तों, भारत के ATAGS आर्टिलरी सिस्टम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये सिर्फ एक तोप नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सवाल यह है, ATAGS से भारत को क्या फायदा होगा? सबसे पहले, ये तोप 155 मिलीमीटर बटे 52 कैलिबर की है और 48 किलोमीटर तक सटीक मार कर सकती है। यह दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली आर्टिलरी गनों में से एक है, यानी भारतीय सेना को अब दुश्मनों के ठिकानों पर और ज्यादा दूर से हमला करने की ताकत मिल रही है। दूसरा बड़ा फायदा, ये 100% भारतीय टेक्नोलॉजी पर बनी है। पहले हमें अमेरिका और यूरोप से आर्टिलरी सिस्टम खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब हम खुद बना रहे हैं। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और मजबूत होगी और हमारे सैनिकों को अत्याधुनिक हथियार मिलेंगे। तीसरा फायदा, एक्सपोर्ट की संभावनाएं। भारत इस आर्टिलरी गन को दुनिया के कई देशों को बेच सकता है। अभी अर्मेनिया इसे खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है और अमेरिका तक इस टेक्नोलॉजी का फैन हो चुका है। इससे भारत को हजारों करोड़ का विदेशी मुद्रा लाभ मिलेगा। अब सवाल, आगे की प्लानिंग क्या है? भारत अब हर साल 350 से ज्यादा ATAGS गन बनाने जा रहा है, यानी हर दिन एक नई गन तैयार होगी। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी तैयार हो रही है। मोदी सरकार का सपना है कि भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार न रहे, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बने, और ATAGS इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत अब दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर बनने की राह पर है? अपने विचार कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।